चीज़ें अपने जर्नी के दौरान वीडियो में साझा करके रखने की कोशिश करता हूँ। तो क्योंकि क्रिएटिव इंसान होने के नाते मुझे कुछ ना कुछ बोलना होता है, कुछ जो चीज़ें समझी है वो अपने आप में लोगों के साथ शेयर करनी होती है। तो नमस्कार, मैं लोकेश भारद्वाज आपके सामने अपने ज़िंदगी के किस्से, अनुभव और डे टू डे लाइफ में मैं क्या फेस करता हूँ, कैसी चीज़ों को देखता हूँ, समझता हूँ और कैसी गलतियाँ करता हूँ, किस तरह गलतियाँ हो जाती है, कौन करवाता है। तो ये सब चीज़ें जो है ना मैं फेस करता हूँ, तो वो चीज़ें मैं आपके सामने रखने की कोशिश करता हूँ। पिछले कई दिनों से जो मेरा दिमाग है जी यहाँ से, तो मैंने जो बार्बर की दुकान से शेविंग और मेरे जो हेयर कट करवाए थे, तो उसने जो फेशियल किया, उसके बाद एक भारी मशीन से उसने मेरे पूरे दिमाग पर ऐसे चलाई थी। तो कहीं ना कहीं लेकर तब से मेरा सर कहीं ना कहीं कभी कभी ऐसे सुन्न हो जाता है, कभी दर्द करने लगता है और कभी कभी बहुत तेज दर्द होता है। तो मैं थोड़ा सा शॉक हो जाता हूँ, कहीं कुछ गलत तो नहीं हो गया, है ना, कि बड़े ब्रेन स्ट्रोक, ब्रेन हेमरेज ऐसी चीजें तो नहीं हो गई है। तो जिंदगी में हर कदम बढ़ाते ना दोस्तों, बहुत रिस्की है, बहुत रिस्की है। इतने सारे विटामिन कभी हम जब पढ़ने लगते हैं, ये जब हम नहीं जानते तब हम सही है कि क्या विटामिन, क्या विटामिन, सब्जी रोटी खाओ, खाना पीना करो, अपना दूध पियो, तो नॉर्मल से लाइफ, तो नॉर्मल जिंदगी बेस्ट लाइफ है। तो कहते पुराने लोग कहते हैं छाछ राबड़ी खाओ एंड जो नेचुरल खाना है जो मिला वो खाओ, ज्यादा ये देखने सोचने वाली बात नहीं है। लेकिन एक पढ़ा लिखा इंसान जब क्या करता है, वो पढ़ाई करता है, समझने की कोशिश करता है चीजों को, खोजी इंसान होता है, खोजने की कोशिश करता है। क्योंकि मैं शुरू से एक्साइटेड रहता हूँ कुछ ना कुछ जानने की, समझने की। तो वो चीजें कहीं ना कहीं मुझे पैनिक करती है कि यार देखो यार, कितने विटामिन के, विटामिन डी, विटामिन बनाए गए हैं हमारी जिंदगी को सर्वाइव करने के लिए। अब कुछ भी थोड़ा बहुत कम हो गया तो कभी हड्डी में अगर कैल्शियम कम होती है, जॉइंट्स में पेन दर्द होने लग जाएगी, डॉक्टर क्या बोलेगा, विटामिन डी की कमी होगी तो उसको गोलियां दो, वो गोलियां दे तो हमने खा ली। तो हम ऐसे भी नहीं खा सकते, ऐसे अगर डी की गोलियां खाएंगे तो हमारी पथरी बन जाएगी किडनी में, तो वो दिक्कत क्रिएट करेगी, लीवर खराब हो जाएगा अगर हम जाएगा। तो मैं थोड़ा सा वीडियो बनाने का पर्पज है कि मेरा थोड़ा सा कुछ दिनों से दिमाग की हालत सही नहीं है, फिर भी मैंने अपनी वीडियो बनाई। ठीक है, इसकी दो तीन तीन चार वजह मैं बता सकता हूँ। एक तो मुझे ऐसा लगता है कि शायद मैंने जो उससे वो मशीन करवाई होगी तब से शायद कुछ दिक्कत मुझे फील होता है। आई जस्ट फील लाइक दैट, देन आई जस्ट शेयर विथ यू। सो मैं अपनी जिंदगी सुनाता हूँ। तो भाई, पता नहीं जिंदगी किस मोड़ पे हम अलविदा कह रहे हैं, क्या पता, किसी का कुछ नहीं पता भाई साहब, कुछ नहीं पता, कुछ नहीं है जो आपको सपोर्ट करेगा, बैलेंस करेगा और बनाएगा, है ना। और आपके होने न होने से किसी को कोई फर्क भी नहीं पड़ता, सिवाय आपके फैमिली के। आपकी फैमिली, जैसे मेरे पिताजी नहीं रहते, हम तीनों भाइयों को बहुत तकलीफ होती है कि हम लोगों को बैलेंस करके कौन चलेगा, हम लोगों को सब एक उनके बैठे रहने से सिर्फ कितना बड़ा होता है कि जो फॉर्मेलिटी है, जिम्मेदारी है, हम मस्ती से अपनी जिंदगी जीते। तो बहुत फैमिली को बहुत नुकसान होता है, जो फैमिली मेंबर्स होते हैं। तो मैं दुआ करता हूँ आपके सबके गार्जियंस, आपके लोग सब कुशल मंगल रहे जीवन में, और उनको उनका ख्याल रखना है। जो आपके बड़े गार्जियन है, माता पिता, बड़े भाई बंधु, उनका ख्याल रखना है, उनका होना बहुत ही ज्यादा जरूरी है आपके खुश मिजाज जीवन के लिए। ठीक है, तो पहली चीज तो ये है कि भाई कहीं वो उसने बार बार ने तो गलती नहीं कर दी तो मेरा दिमाग ऐसे डरे। दूसरा, मैं काफी टाइम से एक जॉब को लेकर के परेशान रहता हूँ पिछले कई दिनों से, तो शायद थोड़ा फ्री टाइम रह जाता है, तो उस वजह से भी हो सकता है कि भाई हम जब फ्री रहते हैं तो शायद कुछ ना कुछ। तीसरी वजह ये हो सकती है कि मैंने रिसेंटली 2 दिन हुए चाय छोड़ी है, 2 3 दिन। तो मेरा दिमाग यहाँ से कभी यहाँ से, कभी यहाँ से तो बहुत ज्यादा ही ऐसे दर्द करता है। बहुत कारण होते हैं देखो, है ना। तीसरा कारण ये हो सकता है क्योंकि चाय में कैफीन होता है, और कैफीन हम रेगुलर बचपन से लेते आए हैं, और पेशेंटली छोड़ते हैं तो यहाँ पेट में अगर नहीं पहुंचता ना तो दिमाग की नसों को सिकुड़ लेता है। ऐसा कुछ सिस्टम ने गूगल पे दे रखा है। तो वो हमारी जिंदगी बहुत कॉम्प्लेक्स है, ऐसा नहीं बहुत आसानी से हम बने, बहुत कॉम्प्लेक्स है भाई। कीड़ी मकोड़े, चिड़िया, पक्षी, जानवर की तरह नहीं है हम बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड रूप से बने हुए हैं। सो चौथा कारण क्या हो सकता है? चौथा कारण किसी की बदुआ हो सकती है, जो लोग, क्योंकि मैं चाहकर भी किसी के साथ घुल मिल सकता नहीं हूँ, उनको टाइम नहीं दे सकता हूँ, मैं अपने आप में रहता हूँ, क्योंकि मेरी एक ऐसी आदत ही ऐसी हो गई है अकेले रहने की। मुझे खुशी नहीं होती किसी के साथ जाने की, करने की। अब मैं जबरदस्ती जाऊं तो मैं, क्योंकि लोग तो एक्सेप्ट करते हैं, लोग चाहते हैं कि यार आप उनके साथ आओ, घुलो मिलो, खुश रहो, मस्त रहो। तो मेरी जो, वो कहता है सर में तोड़ेगी अगर किसी ने मारी और उसके बाद उसको कहे कि यार तू सबके साथ घुल मिल कर रहा कर। तो मुझे अच्छा, पहले कोरोना काल आया, मेरी हालत का थोड़ा सा सिंपल शॉर्टकट में बता दूं। कोरोना काल आया, कोरोना काल में मेरी नौकरी वहां लगी थी जोधपुर में, तो मैं बहुत ज्यादा पैनिक स्टेटिक कंडीशन में रहता, वहां पूरा का दुबला पतला एकदम हो गया, मेरा कंकाल दिखने लगा था, मांस 1% भी नहीं था। लोग मुझसे बात करने में नफरत करते क्योंकि मेरी कुछ गंदी आदतें, खान पान की रूटीन, मेरा लैक ऑफ नॉलेज, वहां से
एक पीड़ादायक जीवन जी रहा था। 2016 से बता रहा हूँ मैं। ये एक ऑल ओवरव्यू वीडियो होने वाला है, थोड़ी सी मैं आपको क्लैरिटी देना चाहता हूँ अपने जीवन के बारे में, क्योंकि मैं कोई महान नहीं हूँ। तो वहां से मैं जब लोगों से मिलता, मैं तो इन तरह की चीजों को फेस करता ना, तो धीरे धीरे फिर मुझे चीजें रियलाइज होने लगी कि यार, फिर थोड़ा ठीक टाइम हुआ, थोड़ा अच्छा चलने लगा तो लोग फिर से ऐसे जुड़ने लगे, बात करने लगे। बुरा वक्त आता तो आपके साथ कोई नहीं खड़ा रहता, आप इंजरी होते हो, पैनिक होते हो, तो आपको खुद को संभालना पड़ता है। और आपकी फैमिली आपके साथ होती है। स्ट्रॉन्ग फैमिली से हमेशा प्यार करना, वो जैसे भी है, 2 4 5 10 20 50 जन है, आपकी एक्चुअल फैमिली है आपके, अब आप समझते हो। तो वो सब सपोर्टिव होते हैं, फैमिली से बड़ा कोई नहीं है, याद रख लेना। दोस्त यार हंसी मजाक के लिए कॉलेजों में, स्कूलों में, मस्ती फन के लिए कहीं बाहर आपसे मिल ले, बढ़िया है, लेकिन परमानेंटली नहीं होते। ठीक है, वो थोड़ा सा आपके एक्स्ट्रा साइड में फन मोमेंट के लिए होते हैं। फैमिली ऑलवेज सपोर्टिव फॉर इंटायर, आपके अंत समय तक फैमिली हमेशा सपोर्ट करती है। शुक्रिया। बीच में थोड़ा टाइम अच्छा आया तो कोरोना आ गया, 2017 18 19 थोड़ा ठीक हुआ, कोरोना आ गया बीच में, तो फिर मेरा माइंड थोड़ा सा लोगों से दूर हो गया, मिलना जुलना बंद हो गया। ठीक है, तो 2015 से पहले मैं सबके साथ मिलता मिलता खुश रहता। उसके बाद लोगों ने बहुत अच्छे से ट्रीट किया, खुश मिजाज रहने वालों के साथ लोग कैसे ट्रीट करते हैं आप जानते हो। फिर उसके बाद 20 के बाद 22 23 तक कोरोना थोड़ा बहुत चल रहा, तो मैं लोगों से नहीं मिलता, ना बात करता, तो वहां से अकेला रहना शुरू करते। 23 के बाद पापा जी को 2 साल पहले कैंसर हो गया। थोड़ी सी खुशियां आई घर में, अच्छे से नौकरी लगे थे, तो कैंसर हो गया, तो वो सारा फिर से पीड़ित रहे हमारा परिवार। तो पता नहीं किसकी कैसी नजर लगती है, कैसे कैसे लोग होते हैं। हम देखो किसी को ब्लेम नहीं करता, लेकिन मुझे पता नहीं एक्चुअली चीजें कैसे काम करते हैं। तो जरा से हम खुश हुए, खुश रहने लगे, किसी की पता नहीं बददुआ लगी क्या लगी, तो हमारे पिताजी को ये सब हो गया। और हम लोग बस शादी करने का प्लान था, जैसे सब लोग अपने बच्चों का करते हैं। तो मैं तो अगर इवन एक इंसान हूं, तो मैं ये सोचता हूँ कि सब अपने जीवन में खुश मिजाज से रहे, खुश रहे। तो किसी का समय पहले आता है, किसी का बाद में आता है। और अगर मेरे मेरे द्वारा किसी को चोट पहुंचती है, किसी को नुकसान होता है, चाहे मैं किसी को देखूं, मेरी नजर भी किसी को लगती है, या मेरी भावनाएं किसी के जीवन में आघात पहुंचे, तो मैं उस बनाने वाले से यही कहता हूँ, इससे पहले मुझे खत्म कर देना। अगर ऐसा कोई सिस्टम है तो वैसे इन चीजों पर बिलीव करना ना करना इंसान की खुद की एक पर्सनल चॉइस होती है, कि हम ऐसी चीजों को माने या ना माने। कि भाई किसी ने नजर लगा दी तो उसकी नजर लगे, किसी ने बुरा सोच लिया तो उसका बुरा हो गया। तो ये चीजें एक पर्सनल ह्यूमन बीइंग तक सीमित रहती है। तो फिर मेरा जो सिस्टमेटिक है ना, तो मिलना जुलना कम हो गया। अब मैं अपने साथ यूट्यूब चैनल है, अपने काम है, स्टॉक को लेकर मैं मुझे ऐसा लगा कि मैं थोड़ा साइड में अपने दाना पानी की व्यवस्था कर सकता हूँ। सो मैंने अपने कैपिटल से ट्रेडिंग की, मैंने बहुत सारी ट्रेडिंग अपनी गवा दी। तो शायद उसको लेकर भी मेरे दिमाग की ख्यालात कुछ टेंशन हो गए होंगे, या मेरा सर दर्द कर रहा है, मतलब बहुत सारे, या लोगों की बददुआ हो सकती है जिनके साथ मैं नहीं मिलता, वो एक्सपेक्टेशंस रखते होंगे, तो शायद मैं उनकी पूर्ति नहीं कर पाता, उनके साथ घुल मिल नहीं रह सकता, उनके हैप्पीनेस इंडेक्स को नहीं बढ़ा सकता। सो ये बहुत सारे पैरामीटर है। वीडियो बनाने का पर्पज है वो ऐसा, जीवन बहुत कॉम्प्लिकेटेड है। बहुत सारी मेरे ब्लड प्रेशर, मैं बहुत गुस्सा करता हूँ किन्हीं चीजों को लेकर, फिर अकेला रहता हूँ, या बहुत सारी चीजें, ऐसा कुछ होता होगा मुझे नहीं पता। सो उसकी वजह, ब्लड प्रेशर की वजह से भी मेरे दिमाग की सब हो सकता है। सो मुझे नहीं पता जीवन में किन किन चीज़ों का सामना करना पड़ेगा। एज ए ह्यूमन बहुत कॉम्प्लिकेटेड है। आपका ब्लड प्रेशर कैसा रहेगा, आपकी शुगर कैसे रहेगी, आप क्या खा रहे हो, आप क्यों नहीं खा रहे हो। अब आपके पास पैसे नहीं है तो आप नहीं खा पा रहे हो, सीधी सी बात। आप जॉब नहीं होती तो आप क्या खाओगे। मुझे बहुत सारी चीज़ों की रिक्वायरमेंट है, मेरा शरीर पूरे कमजोरी की तरफ जा रहा है ना। डेली बेसिस के साथ मैं सिर्फ खाना खाता हूँ, सब्जी रोटी खा ली, तो वो भी मैं फुल पूर्ति नहीं कर पाता। दही लाना, दूध लाना, भाई साहब इतना कुछ खाना पड़ता है, न खाए तो जिंदगी क्या बोले झंड में जाने लगती है। और खाने की कोशिश करें, बैलेंस बनाने की कोशिश करें, तो उन चीजों की पूर्ति के लिए पता नहीं कितना सारा पैसा चाहिए। तो आई डोंट थिंक सो कि लोग कैसे सर्वाइव करते हैं, कैसे इन चीजों को लेकर बैठते हैं। सो अभी मैं अपने, मुझे नहीं लगता कि मेरे कौन सा वीडियो कब लास्ट होगा, कैसे होगा, इन चीजों को थोड़ा इनसिक्योर रहते हैं। तो कभी कभी लगता है यार, अपनी बात है ना, अपनी कहानी यहाँ लोगों तक शेयर कर सकते हैं। सो ये मेरी कहानी है, और मुझे शुरू से गाने का, नाचने का हमेशा शौक रहा। यानी ये वो बंदा है जो अपने सारे दोस्तों की शादी में डांस किया है, एक दो को छोड़ करके इंजॉय किया है, लोगों को एंटरटेनमेंट दिया है। और आज वो एक नौकरी के लिए, एक छोकरी के लिए, एक अच्छी वेल सेटल लाइफ के लिए, पैसों के लिए स्ट्रगल कर रहा है। और वो जहाँ भी जाता है उसका कहीं भी काम नहीं बनता। और इसको किसी ने तंत्र मंत्र कर दिया है, या लोगों की बददुआ है, या बैड लक है, या कोई ग्रहण है, ग्रहण दोष, पितृ दोष है, मुझे कुछ नहीं पता। मैंने बहुत सारे एस्ट्रोलॉजी को भी पढ़ा है, अपने चार्ट्स को भी देखा है, लेकिन
फिर आदमी क्या करता है, चीजें ऐसे होती है तो वो उन सब चीजों को निकल जाता है, छोड़ यार, जो होना है सो होना है, फिर किस बात का रोना है। अगर मेरी जिंदगी में कुछ है तो वो मुझे फेस करना ही पड़ेगा। सो कभी मन करता है तो चिड़ियों को दाना दे देता हूँ, रोटी कुत्तों को दे देता हूँ, पर ये नहीं सोचता हूँ कि मुझे एस्ट्रोलॉजिकली ये सब चीज सपोर्ट मिलेगी, मुझे भगवान क्या ये सब पढ़े। तो मैं वो पहले सोचता था, क्योंकि जब शुरू शुरू में एक्साइटेड हुआ था मैं, देखो बहुत ज्यादा बोलने का मन कर रहा है, सॉरी है। शुरू शुरू में जब मैं एक्साइटेड हुआ था तो एस्ट्रोलॉजी को देखता, तो शुक्र के उपाय, शुक्र करने से आपको ये सुख मिलेगा, वो सुख मिलेगा, तो शुक्र के पीछे भागा, फिर राहु के पीछे भागा, सबके उपाय करने लगा था, क्योंकि हम जो पढ़ते हैं हमारा दिमाग वैसे ही काम करता है। तो जिंदगी में दो चीज मेरे जीवन का सबसे तजुर्बा मैं कहकर चलूंगा, दो चीज पे मुझे फोकस करना। एक, आपको फिजिकली सपोर्टिव पार्टनर होना जरूरी है आपका, तो जिससे आप बैलेंस लाइफ जी सकते हो। दूसरा, आपके पास पैसा होना चाहिए। तीसरी चीज, अगर आप चाहो तो ऐड कर सकते हो, बाकी किसी चीज का कोई मैटर नहीं है। और मेरी जिंदगी का ये पूरा तजुर्बा, आपको कामयाबी चाहिए, आपको गॉड चाहिए, आपको आपको कुछ भी, एवरीथिंग इज इज वर्ल्ड, यानी आप कुछ भी चाहिए वो इतना मैटर नहीं करती। आपको सिर्फ दो चीज मैटर करती है। अगर आपको अच्छे से सर्वाइव करना है तो आपके पास एक पार्टनर होना चाहिए, जो अगर आप कभी डाउन हो तो वो आपको सपोर्ट करे, वो कभी डाउन हो तो आप उनको सपोर्ट करो, तो जिंदगी ऐसे बैलेंस होकर चले। और वो चीज मेरे पास बिल्कुल भी नहीं है। शुरू से मुझे ये समझाया गया कि यार नहीं, किसी की बहन बेटी का जो भी है, मतलब गलत रिश्ते नहीं बनाना, दूर रहना। तो मैं उस टाइप का इंसान रहा हूँ भाई, मैं आज तक नहीं, बीच में कोशिश की, फिर मैं उन चीजों तक कामयाब नहीं, क्योंकि कला ही जीवन है। तो कला, वो जैसे लोग कहते हैं ना प्ले बॉय, तो प्ले बॉय बिल्कुल मैं नहीं रहा हूँ अपने जीवन में। सीधा साधा सिंपल एक इंसान रहा हूँ। हाँ, धार्मिक चीजों को लेकर के, कुछ जानने को लेकर के, संगीत को लेकर के मैं काफी एक्साइटेड रहा हूँ, और बहुत खुशनुमा इंसान रहा हूँ। मेरे पिता ने मुझे बहुत सपोर्ट किया, दैट मीन्स मुझे ऐसा लगता है कि अ, उन्होंने मेरे लिए कुछ नहीं किया, लेकिन उन्होंने मुझे पूरी फ्रीडम, आजादी दे रखी थी। मैं उनके होते हुए मैंने खूब गाने सुने, खूब इंजॉयमेंट किया, खूब नाचा। मुझे कोई टेंशन नहीं थी, मेरे पास पैसे हो ना हो, मुझे कोई टेंशन नहीं थी। 5 रुपए कमा रहा था तब भी मैं, पिता ने कुछ नहीं कहा, क्यों नहीं कमा रहा, 50 क्यों नहीं कमा रहा, कभी ट्रिगर नहीं किया। तो आई एम ऑलवेज थैंकफुल फॉर एवरीथिंग जो मेरे साथ मूवमेंट करता है, उसके लिए मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। और यूट्यूब पर मेरी जर्नी को साझा करने के लिए मैं कोशिश करता हूँ, क्योंकि मुझे ऐसे लगता है कि एक दिन कुछ नहीं रहेगा, है ना। इस पूरी, जो हम शरीर बनाते हैं एकदम ध्यान रख रख करके, उसको लोग बड़े जल्दी 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 बॉडी को जलाने में लोग होंगे। सो ये बहुत अमेजिंग है, अजीब है। सो आई एम थैंकफुल फॉर इंटायर यूनिवर्स। मैं शुक्रिया करूंगा कि मैं आज जिंदा हूँ, है। बस इससे बड़ा, और जो फिजिकल इश्यूज है, क्या क्या होंगे, कैसे होगा, मैं नहीं जानता, बिल्कुल नहीं जानता। मुझे फेस करना, तो आज की स्थिति में मेरे पास कुछ भी नहीं है। और अगर मैंने खाना खाया है तो वो मेरे भाइयों की बदौलत की, वो मेहनत करते हैं, उनकी बदौलत मैं पेट भरा है। तो दिल से उन दोनों को मैं आशीर्वाद दूंगा। अगर ऐसा कुछ होता है सिस्टम की भाई आपकी दुआ से, तो मैंने कभी किसी के लिए बददुआ नहीं की, लेकिन कुछ लोगों की जो जिम्मेदारियां होती है, या वो अपने बच्चों को प्रोटेक्ट करते हैं और दूसरे बच्चों के जीवन का आनंद लेते हैं, मजा लेते हैं, तो उनके लिए शायद मैंने जरूर बददुआ की होगी, मुझे ऐसे लगता है। बाकी मैं बहुत साफ सुथरा इंसान रहा हूँ जीवन में। ऐसा कहना नहीं चाहिए, क्योंकि अपने मियाँ मित्र नहीं बन सकते, वो लोगों का अपना हिसाब किताब है, लेकिन मैं बहुत सीधा साधा सिंपल इंसान रहा हूँ, अपने पापा की तरह। और ईश्वरवादी रहा हूँ, ईश्वर को माना है, लेकिन बीच कुछ दिनों में जब चीजें अनफेवर्ड होती है, आपकी जस्ट अपोजिट होती है सब कुछ चीजें, तो आप ईश्वर को खो देते हो, आप ईश्वर को जला देते हो, मार डालते हो। आपके पिता नहीं रहते हैं, आप टूट जाते हो पूरी तरह से। क्योंकि पिता ने जिस तरह की तकलीफें देखी है, इतने महान, सबको खुशनुमा करने वाले, जिनके साथ 18 महीने जो पैनिक सिचुएशन मैंने देखी है, उसके बाद मैं किसी ईश्वर को मानने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं हूँ। चाहे अल्लाह का हो, चाहे गॉड का हो, चाहे ईश्वर को, नहीं। और जबरदस्ती होगी तो मैं मानता हूँ, मन को दिलासा देने के लिए मानता हूँ, लेकिन वो भी मैं, मुझे, मेरा दिल नहीं करता यकीन। अब दिल को कहीं ना कहीं लगाना पड़ता है, लेकिन आई एम ऑलवेज थैंकफुल, कहीं ना कहीं कुछ तो है। और उस, वो जो कुछ भी है ना, मैं उसके लिए शुक्रिया अदा करता हूँ। तो उसने इतना तकलीफ मेरे पिता को दिया, उसने हम लोगों की थोड़ी सी खुलती हुई हंसती हुई जिंदगी जब उभरने लगी, थोड़ी सी उभरी थी दोस्तों, सीधी सी बात है, मैं झूठ नहीं बोलता। और उस पर ग्रहण लग गए, लोगों की ग्रहण लग गए। तो बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो अपना काम बनाना जानते हैं, दूसरों को काम बिगाड़ते हैं, मैं नहीं बोलूँ, लेकिन परमात्मा सबको शक्ति देते। माफ करें, ये इतनी सी मेरी दुआ है। अगर कोई किसी का नुकसान नहीं करे जीते जी, और अगर ऐसा कुछ करता है तो यूनिवर्स उसको थोपना नहीं है। मैं अगर किसी के घर में पत्थर फेंक दूंगा, मुझे पता है यूनिवर्स एक दिन घूम फिर पत्थर मेरे सर पर ही लगेगा, तो कहीं ना कहीं
भगवान जाने क्या सिस्टम है कैसा है, लेकिन कोशिश करो किसी का नुकसान नहीं करने की। एंड आई डोंट थिंक सो कि ये सब चीजें जो हुई, शायद हो सकता है कई जन्म में मैंने ऐसा कुछ किया होगा, लेकिन मैं फिर भी शुक्रिया अदा करता हूँ, तेरा तुझको अर्पण क्या लगे मेरा। सो आई एम थैंकफुल, ग्रेटफुल। थोड़ा सा वीडियो बनाने का कारण था कि मैं, मेरा सर काफी कुछ दिनों से दर्द कर रहा है, कोई इश्यूज ना हो जाए, क्योंकि अनसिक्योरिटी बनी रहती है, वैसा पता नहीं कब क्या हो जाए। तो आई एम बस वो चीज़, ताकि मैं अपनी ज़िंदगी की से आपको हर मोमेंट आपके साथ शेयर करूँ, ताकि आप किसी की ज़िंदगी से इंस्पायर हो। कभी आपको तकलीफ हो तो आप ये ना सोचो कि यार मेरे को ही तकलीफ है, बहुत सारे लोग जो न जाने कितने सारी चीज़ें फेस करते हैं, और मुझे भी फेस करनी पड़ती है। सो शुक्रिया।